नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी अकेडमी पर। और आज अपन न्यू आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंकगणित जो न्यू बैच है वो अपन रीओपन करने जा रहे हैं। आपको कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल जो बुकलेट है 2023 एस.डी. यादव की आर.एस. अग्रवाल, उसका कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे YouTube चैनल बालाजी अकेडमी पर उपलब्ध रहेगा। और इसको कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन से पर्सनैलिटी का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करवाए जाएंगे कंप्लीट। अगर किसी प्रकार की दिक्कत अगर आपकी रहती है, किसी चीज़ में कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। और आज से हमारा ये न्यू बैच ओपन करने जा रहे हैं, न्यू आर.एस. अग्रवाल। ऑफलाइन का बैच हमारे यहाँ पे लगता है, आप तो ऑनलाइन में पता नहीं कहाँ से पढ़ते हो, लेकिन ऑफलाइन बैच हमारा अलग से चल रहा है। ऑनलाइन चलने का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 8 बजे से 11:30 बजे तक, ठीक है। और आज अपनी जो फर्स्ट पर्सनैलिटी रहेगी संख्या पद्धति। आज फर्स्ट टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो चलते हैं अपनी बुकलेट की तरफ। और आप किसी प्रकार को दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1005x किससे पूरी तरीके से भाज्य होना चाहिए? 8 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। किससे भाज्य होना चाहिए? 8 से। देखो 8 से भाज्य मतलब 8 से भाजता का नियम आपको मैंने नोट करवाया था पहले। 8 से भाजता का नियम क्या होता है सर? इसका लास्ट की 3 संख्याओं में पूरा भाग जाना चाहिए। आगे बोल रहा है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा? पूर्णांक का मतलब होता है बढ़ता क्रम 1 2 3 4 5 जो भी है। तो सबसे छोटा पूर्णांक लेना है। जैसे आपके पास 8 भी है, 16 भी है, 5 भी और क्या है 0। तो सबसे छोटा उठाना है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस को देखते हैं। 1 0 0 5x और ये कितना है 4। और आपसे ये पूर्णतः भाज्य होना चाहिए किससे? 8 से। तो अपन को 8 का अच्छे से नियम मैंने आपको पहले बेसिक में बता रखा है भाई। 8 का नियम ये कहता है लास्ट की 3 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो लास्ट की 3 संख्या ये है हमारे पास, लास्ट की 3 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 504 ले लूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक लेना है और सबसे छोटा पूर्णांक मुझे यही दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या वैल्यू रखता हूँ? 504। अब अगर इस ये 8 से पूरा कट जाता है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जरा भाग लगा के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 8 का कंप्लीट भाग जाना चाहिए। x की वैल्यू मैंने यहाँ से 0 मान रखी है। x की वैल्यू क्या मानी मैंने? 0। तो आप अगर 8 से काटते हैं तो देखो जाता ही नहीं जाता है। 8 6 कितना होता है? 48, 2 बचेगा। और 8 से कितना होता है? 24। 8 6 की 48, 50 से 48 कम कर लो, 2 बच जाएगा। और यानी कितना हो जाएगा? 24। और 8 से कितना होता है? 24। यानी कि पूर्ण तरीके से 8 से भाज्य हो गया है। क्या रखने पर? 0 रखने पर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा हमारा? 0 आंसर रहेगा। और कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल आपको विदाउट मेथड बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसका जो छोटा पूर्णांक बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? 0 बन के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर हमारा 2 क्या होता है जरा समझो। देखो यहाँ पे आपको घनों का योग निकालना है। तो इसके लिए आप कहोगे n प्राकृत संख्याओं, n प्राकृत घनों का योग निकालने के लिए, घनों का अगर आपको योग निकालना है तो आप क्या करोगे? n प्लस क्या करोगे? 1 और बटे में क्या कर दोगे? 2 का होल स्क्वायर। ये इसका एक लॉजिक है जो आपको याद रहना चाहिए। किसी भी अगर आपको घनों का योग निकालना तो आप ये वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप सीधा बोर्ड पर देखो। आप इसमें से ऐसी कोई चीज़ कॉमन ले लो जो कंप्लीट भाग वहाँ तक चला जाए। तो सर मैं 2 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ। इसमें क्या लेता हूँ? 2 की पावर 3। तो इसका आधा हो जाएगा कितना? 7 की पावर 3। इसका आधा हो जाएगा 8 की पावर 3। और ये हो जाएगा 9 की पावर 3। कंटिन्यू चलेगा। इसका भी आधा कर लोगे तो ये हो जाएगा 15 की पावर 3। ये लो सर, ठीक है। 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन और किसका हो गया? 15 का घन। बात वही है क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले, 2 से सबको काट दिया मैंने कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखो n की वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है? बड़ी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 की पावर कितना है? 3। तो यहाँ पे आप करोगे सर 15। 15 में 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 16। और बटे में क्या हो जाएगा? 2 का क्या करोगे? होल स्क्वायर। इसमें से मुझे घटाना है। मुझे बता 1 से लेकर 6 तक की संख्या पीछे पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो उसमें बड़ी संख्या क्या बन जाएगी? 6। और 6 में 1 जोड़ूँ क्या हो जाएगा? 7। और बटे में क्या हो जाएगा? 2। और इसका भी मैं क्या कर दूंगा? होल स्क्वायर। ये लो सर, बस आपका काम हो जाएगा। 2 की पावर कितना है? 3। अब जरा देखो 2 से कट जाएगा अंदर अंदर ही। 8 दूना कितना होता है? 16। और 15 8 कितना होता है? 120।
15 8 होता है 120, ठीक है। और 120 का स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो की कितनी जीरो बना दोगे? 2 जीरो। 12 का वर्ग कितना होता है? 144, ठीक है। तो जरा यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 144 और 1 जीरो की 2 जीरो। 2 से कितनी बार कट रहा है ये? 3 बार। तो 7 या कितना हो गया? 21। और 21 का स्क्वायर करूँगा तो 441 आता है। कितना आता है? 21 का स्क्वायर 441। 10 में से 1 कम कर लो 9, 9 में से 1 कम कर लो 8, 441। हाँ देखो 21 का और 441 रखना है अपन को ना, 441 ये रखना था। तो 10 में से 1 कम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9, और 9 में से 4 कम करें क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। और 13 में से 4 कम कर लो आप, 3 में से 4 कम कर लो 9, और यहाँ पे कितना जाएगा? 13। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, आप इसको रख लो, इसको 13 सही 900 कितने हैं? 59। बता लो क्वेश्चन। रोको वीडियो, रोक दिया पे। तो इसको 2 से काटो, कितनी बार कटेगा? 8। तो अपने पास यहाँ पे बचेगा, देखो इसका भी घन कर लो, कितना हो गया? 8। और अपने पास बचा हुआ है 15 8 कितना हो गया? 120। 120 का होल स्क्वायर। अरे 15 8 120, 120 का होल स्क्वायर। कौन सा साइन है? माइनस। 2 से कटेगा 3, यानी 7 कितना हो जाएगा? 21। 21 का क्या करोगे? होल स्क्वायर। 120 का वर्ग देखो मैंने अभी आपको करके बताया, 120 का वर्ग बनेगा कितना? अभी मैं डाइट कर लेता हूँ। 120 का जो वर्ग बनेगा, 1 जीरो तो कितनी जीरो कर दोगे? डबल जीरो, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ये शॉर्ट वर्ग निकालना भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। और 21 का वर्ग हो जाएगा 441, और इसका गुणा किससे करना है? 8 से। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है यहाँ पर, तो दोनों का अंतर जो आएगा वो आएगा 13,959। 13,959। और किससे मल्टीप्लाई करना है? गुणा करना है 8 का। तो 8 से गुणा करके देखो कितना निकल के आता है। ये निकल गया 8 नाम कितना होता है? 72। देखो ये कहेंगे 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। 8 में 40 और 4 कितना होता है? 47। लास्ट में 72 किस में? देखो इसी में है। तो यही हमारा आंसर है 1 1 और 6। ये आप ऑप्शन से भी थोड़ा मिलान कर लिया करो। मैं लास्ट में देखो आपको 72 यहाँ मिल रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 3 नंबर है। आपसे पूछा गया 8 अंकों की संख्या जिसके अंदर x और y की वैल्यू आपको पुट करनी है, और x और y की वैल्यू पुट करने के बाद आपको समीकरण रखना है 4x - 4y। करने का तरीका आपको मैंने देखो 72 किससे बात होनी चाहिए? 72 से बात यानी 72 का उसमें भाग जाना चाहिए। तो 72 के आप 2 टुकड़े कर सकते हो। 8 नाम कितना होता है? 72। यानी 8 का नियम आपको कंप्लीट करना है, 9 का नियम करना है। अगर नहीं है तो जरा सुनो, लास्ट की 3 संख्या और अंकों का योग, इसका ये बेसिक नियम होता है। तो ये लास्ट की 3 संख्या है, ये लास्ट की क्या है? 3 संख्या। इससे मुझे किसका भाग लगाना है? 8 का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जैसे 78 है, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इससे मुझे किसका भाग लगाना है? 8 का। तो 8 नाम कितना होता है? 72। 8 नाम कितना होता है? 72। 8 में से अगर मैं 2 कम करूँ कितना जाएगा? 6। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूँ? अगर 1 रखूँगा तो 61 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखूँगा तो 62 में नहीं जाएगा, 3 63 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 रखोगे ना आप तो 8 घंटे कितना होता है? 64। बोलो पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया? लेकिन आपने क्या रखा है? 4। यानी आपने y की वैल्यू निकाल ली, तो y का मान क्या रखा जाएगा? y का मान रखा जाएगा 4। वापस फिर समझ लो, मैंने रखा 78 और y की जगह खालिस्तान रख लिया। 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 नाम कितना होता है? 72। 6 बच गया। 6 के साथ ऐसे क्या रखूँ? वही तो निकालना है मुझे। तो सर 6 के साथ 4 रखूंगा तो 8 घंटे कितना हो जाता है? 64। यानी कि मुझे 8 की वैल्यू यानी y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। y का मान क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब मुझे किसका मान निकालना है? x का मान। तो x का मान निकाला। अब मुझे किसका चेक करना है? 9 का नियम। 8 का तो कंप्लीट हो गया। 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। अंकों के योग कर लेता हूँ। इधर देखो 7 7 14 कितना हो गया? 15। 15 और 7 7 14 15, 15 5 20 और 4 कितना हो गया? 24। 24 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 27। 27 में अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 33, और 33 में 7 ऐड कर लो 40, और 40 में 8 ऐड कर लो 48। अब देखो अपना जो कंप्लीट ऐड आ रहा है वो 48 आ रहा है। 48 में कभी भी 9 का भाग नहीं जाता है। तो 48 में से क्या जोड़ूं? अगर 1 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 49।
9 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 50, नहीं जाएगा। अगर इसमें मैं 3 जोड़ूंगा तो भी नहीं जाएगा। अगर इसमें मैं 6 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं 6, तो 9 6 की कितना होता है 54। तो यानी कि यहाँ पे मैं x की जो वैल्यू रखूंगा ना वो क्या रखूंगा मैं यहाँ पे 6, क्योंकि इसका अंकों का योग आ रहा है 48। 48 में ऐसा क्या जोड़ो ताकि 9 का भाग चला जाए, तो आप उठा के क्या जोड़ दोगे 6 जोड़ दो आप। 1 से जोड़ते जोड़ते आओ आप जाके लास्ट 54 पे भाग जाएगा किसका 9 का, क्योंकि 9 6 कितना होता है 54 होता है। इसलिए x का मान क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6, y की वैल्यू क्या निकाली आपने 4। तो अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये बोल रहा है 4x माइनस 4y, तो x का मान कितना है भाई 6, तो यहाँ पे मैं गुणा किसका कर दूंगा 6 का, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, यहाँ मैं गुणा किसका कर दूंगा 4 का। तो 6 चौक कितना होता है 24 और 4 चौक कितना होता है 16। एक बार इसका आंसर चेक करो क्या आंसर आ रहा है। 24 में से अगर आप 16 कम करो कितना निकल के आ जाएगा 8। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।